ईरान के साथ अमेरिका की जंग भयानक मोड़ पर है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वो कर दिया है जिसके खतरे से पूरा मिडिल ईस्ट अब तक थर थर कांप रहा था। इसके लिए ईरान ने पहले आगाह भी किया था, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर भयानक हमला कर दिया है। खर्ग द्वीप को ईरान का दिल कहा जाता है, जिस पर अमेरिकी सेना ने जानलेवा प्रहार किया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि खर्ग द्वीप को ईरान का दिल क्यों कहते हैं, इस एक द्वीप पर हमले से कैसे पूरे ईरान की तबाही और आर्थिक बर्बादी तय कर दी है। क्या ईरान अब आर या पार कर देगा? अब क्या करने वाला है ईरान? क्या खर्ग पर कब्जे के लिए ही ट्रंप ने ईरान को जबरन इस युद्ध में घसीट लिया था? ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के भीषण युद्ध की हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर भीषण हमला कर दिया है। अमेरिकी सेना ने यहां पर इतनी भीषण बमबारी की है कि पूरा खर्ग आइलैंड धुएं के काले गुबार से भर गया। यह इस युद्ध में हुआ अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला है, जिसकी सफलता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीना ठोक कर इस हमले की वीडियो जारी की है। लेकिन कहीं अब अमेरिका को सीना ठोकने की जगह सीना पीटने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने पहले ही आगाह किया था, जबकि ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका या इजराइल ईरान के किसी भी आइलैंड पर हाथ डालने की जुर्रत ना करे, वरना अंजाम ऐसा हो सकता है कि उनकी आने वाली कई नस्लें इस गलती को याद करती रहेंगी। ईरान की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने खर्ग में हमला कर ईरान को ललकार दिया है। हालांकि हमले के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक को अंजाम दिया है और ईरान के क्राउन ज्वेल खर्ग आइलैंड पर मौजूद हर सैन्य ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। मैंने द्वीप के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह न करने का फैसला किया था। हालांकि ईरान या कोई और हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन में किसी भी तरह की अगर रुकावट डालता है तो मैं तुरंत अपने फैसले पर दोबारा विचार करूंगा। उन्होंने कहा कि ईरान में ऐसी किसी चीज की रक्षा कर पाने की क्षमता नहीं है जिस पर हम हमला करना चाहें। इस हमले के बाद जवाब देने की बारी अब ईरान की है। अमेरिका के इस एक्शन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि खर्ग आइलैंड में ईरानी ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाने की कोशिश के बाद हॉर्मुज जलभूमध्य या खाड़ी देशों में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ गंभीर जवाबी हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इस हमले से एक दिन पहले ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प या IRGC ने धमकी दी थी कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर जरा सा भी हमला होता है तो वो इस क्षेत्र में मौजूद हर देश के तेल और गैस स्रोत में आग लगा देगा। चलिए अब जानते हैं कि खर्ग द्वीप आखिर है क्या और ईरान के लिए इसका क्या महत्व है। दरअसल खर्ग ईरान का वो द्वीप है जहां से वो अपने कुल कच्चे तेल का करीब 90% उत्पादन करता है, यानी एक तरह से ये ईरान की अर्थव्यवस्था का दिल है। खर्ग द्वीप पर हमले का मतलब सीधे सीधे उसे आर्थिक तौर से तबाह करना है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक खर्ग आइलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक सीधा सा हमला जो है ईरान के कच्चे तेल के निर्यात के बड़े हिस्से को तुरंत रोक देगा। ईरान का 90% तेल इसी आइलैंड के जहाजों से भरकर दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट होता रहा है। ऐसे में इस द्वीप के ऊर्जा ठिकानों पर हमला होने से ईरान की तेल से होने वाली सारी कमाई एक झटके में रुक जाएगी। ईरान पर हमले और उसके बाद खर्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप की नीयत पर भी अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। 14 दिनों के युद्ध में पहली बार इस आइलैंड को निशाना बनाया गया है। इसके पहले तक अमेरिका और इजराइल ने पूरे ईरान में सैन्य ठिकानों, मिसाइल और न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमले किए थे, लेकिन इस आइलैंड को छुआ तक नहीं गया था। इसी हफ्ते
एक्सियोस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रंप प्रशासन इस आइलैंड के लिए सैन्य योजना पर विचार कर रहे हैं, जिसमें खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना भी शामिल हो सकता है। इसके बाद ही चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि ट्रंप की नजर ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की हो सकती है, जहां से वो 90% तेल का उत्पादन करता रहा है। तो क्या ट्रंप के तेल के इस खेल का भंडा फूट चुका है? क्या इसी वजह से उन्होंने ईरान पर हमले किए और जिसके लिए यह बहाना बनाया कि ईरान चोरी छुपे सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जो आज तक अमेरिका कभी सिद्ध ही नहीं कर पाया? क्या लगता है आपको? लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।